Hello dear students, good evening. How are you? Today I have come before you with some important questions of transformation. Today I will teach you how to transfer affirmative sentences into negative sentences and how to change negative sentences into affirmative sentences. आज आपको ये बताया जाएगा किस तरह से हम कुछ इम्पॉर्टेंट परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्नों का कैसे हम अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे. यू हैव टू पे योर अटेंशन केयरफुली एंड यू हैव टू लिसन टू मी केयरफुली. यहाँ पर देर आर 7 sentences before you have to change all of them negative or affirmative. First sentence, where there is will there is way. You have to change this sentence into negative. आपको इस सेंटेंस को निगेटिव में ट्रांसफर करना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लिखा where there is will, जहां चाह नहीं जहाँ चाहत हो, देयर इज वे, वहीं पर रास्ता बन जाता है, अर्थात जहाँ चाह वहीं राह. नाउ यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द सेंस ऑफ सेंटेंस. अर्थात बिना सेंस बदले ही, बिना अर्थ बदले ही वाक्य को निगेटिव में आपको बदल देना है. अब ध्यान देंगे मेरी बातों पर. अगर इस तरह के वाक्य आ जाए जो व्हेयर से शुरुआत हो और देयर का प्रयोग हुआ, ऐसे वाक्यों का नेगेटिव बनाने के लिए आपको करना क्या है? आपको करना है देयर से ही शुरुआत कर देना है. देयर से शुरुआत का मतलब ये जो देयर है इधर वाला सेकंड पार्ट, इसी से आप शुरुआत करेंगे और यहां पर नो लगा देंगे. तो सेकंड पार्ट में देयर इज है ऑलरेडी और यहां पर नो आपको लगाना है. तो हो गया देयर इज नो. नो हो गया तो निगेटिव हो गया. अब आगे क्या है? देयर इज नो वे. हो गया देयर इज नो वे. अब क्या करना है? सेकंड पार्ट में देयर इज ऑलरेडी लिखा है, उसमें नो आप लगाएं तो देयर इज नो वे हुआ. अब क्या करना है? अब आपको करना विदाउट का प्रयोग करके इस फर्स्ट पार्ट से इसे केवल लेना है. तो देयर इज नो वे विदाउट विल. विदाउट विल. तो पुनः आप देखें, ध्यान देंगे, ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत व्हेयर से हो, देयर भी वाक्य में जुड़ा हुआ अर्थात देयर का प्रयोग हुआ हो, ऐसे वाक्यों को अगर अफर्मेटिव बनाना हो तो सेकंड पार्ट जो वाक्य का है जहां पर देयर है उसमें देयर इज ऑलरेडी है, उसमें नो का प्रयोग करें और उस पार्ट को बिल्कुल ज्यों का त्यों लिख दें. तो देयर इज नो वे हो गया. अब करना क्या है? अब करना विदाउट का प्रयोग करके इस फर्स्ट पार्ट से केवल इस भाग को, इस वर्ड को ले जाना जिसकी तुलना की गई. तो अगर देयर इज नो वे विदाउट विल. अब इसी का उल्टा कि ऐसे ही वाक्य को अफर्मेटिव बनाना हो जिसकी शुरुआत देयर इज नो से. जैसे देयर इज नो लाइफ विदाउट लव. तो क्या हुआ? अब क्या करना है आपको? अब देयर से वाक्य की शुरुआत हो, नो का प्रयोग हुआ हो और आपको उसे अफर्मेटिव बनाना हो, तब क्या करना है? उसमें क्या करना है? वाक्य की शुरुआत व्हेयर से करिए. व्हेयर. अब देयर इज का प्रयोग करके इस वर्ड को यूज कर देंगे. तो व्हेयर देयर इज लव. एक बार पुनः ध्यान दें, देयर से वाक्य की शुरुआत हो, नो का प्रयोग हुआ हो, ऐसे वाक्यों का अफर्मेटिव बनाना हो
तो विदाउट के बाद वाला जो वर्ड है उसी को सबसे पहले हम व्हेयर देयर इज के माध्यम से यूज करेंगे। तो हो गया व्हेयर देयर इज लव, यानी जहां प्रेम है। अब आपको क्या करना, बनाना है अफर्मेटिव। अब क्या करें, देयर इज का प्रयोग करके इस वर्ड को वहां ले जाए, हो जाएगा देयर इज लाइफ। तो हो गया व्हेयर देयर इज लव, जहां प्रेम है, देयर इज लाइफ, वही जीवन है। एक बार अगेन ध्यान देंगे, ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत देयर इज से हो, नो का प्रयोग हुआ हो, विदाउट का प्रयोग भी रहेगा, ऐसे वाक्यों को अफर्मेटिव बनाना हो तो सेकंड पार्ट में जो वर्ड है जिससे तुलनात्मक दृष्टिकोण से रखा गया है, उस सेकंड पार्ट वाले वर्ड को व्हेयर देयर इज के माध्यम से रख देंगे सबसे पहले। तो व्हेयर देयर इज, देखिए लव है तो लव। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कामा का प्रयोग करते हुए इस वर्ड को जिससे तुलना किया गया, इस वर्ड को देयर इज के माध्यम से आगे लिख देंगे। तो व्हेयर देयर इज लव, देयर इज लाइफ। आई होप आपकी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई। इसका अर्थ हुआ रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब बचो, दूर रहो, नहीं अवॉइड करना। फ्रॉम टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने से, झूठ बोलने से बचो। यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल। अब आपको जैसा बताया जा रहा है उसे ध्यान से सुनेंगे। यदि वाक्य की शुरुआत रिफ्रेन अथवा ओमिट से, तो करना क्या है आपको इसके स्थान पर डोंट लिख देना। अगर निगेटिव बनाना है तो डोंट का प्रयोग करना है, तो हो गया डोंट। रिफ्रेन के स्थान पर डोंट हो गया। अब डोंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए। इसमें वर्ब कौन है, टेलिंग। तो डोंट टेल, उसके बाद जो शेष बच रहा है उसे लिख देना अलाई। तो हो गया डोंट टेल अलाई, झूठ मत बोलो। ये क्या कह रहा था, रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग अलाई, झूठ बोलने से बचो। तो निगेटिव हो गया डोंट टेल अलाई, झूठ मत बोलो। इसी तरीके से ये है लिखा, ओमिट दिस चैप्टर, इस चैप्टर को छोड़ो, दूर हटो। तो आप पुनः ऐसे ही करना, डोंट का प्रयोग करें, डोंट। आप ध्यान देंगे, अब इस वाक्य में आपको वर्ब नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन डोंट के साथ वर्ब का रखना उचित माना जाएगा। बिना वर्ब के वाक्य का स्पष्ट अर्थ नहीं निकलेगा। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट के रूप में है उसी से संबंधित वर्ब यहां पर आपको रखना हो। अब आप स्वयं से ही पूछोगे चैप्टर, ओमिट दिस चैप्टर, इस चैप्टर को छोड़ दो। तो इसका मतलब अगर हम डोंट से कह रहे हैं कि इस चैप्टर को मत क्या करो, चैप्टर क्या किया जाता है, तो आपको ऑलरेडी मालूम है चैप्टर पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है, रीड की रीडिंग किया जाता है। तो आप इसी के साथ उस वर्ब को रख देंगे जो इससे संबंधित वर्ब है। चैप्टर का मतलब रीडिंग करना, स्टडी करना। तो माना कि रीड रख दिया, डोंट के साथ वर्ब फर्स्ट, तो डोंट रीड दिस चैप्टर। तो हो गया इस चैप्टर को मत पढ़ो। अब ध्यान दें, अर्थ भी चेंज नहीं हुआ, वाक्य नेगेटिव में चेंज हुआ विदाउट चेंजिंग द सेंस, अर्थात बिना सेंस बदले ही वाक्य को चेंज हो जाना चाहिए। तो जिस वाक्य में क्रिया तो ऑलरेडी है, तो उस क्रिया का डोंट के साथ प्रयोग कर दिया। जैसे टेलिंग को टेल कर दिया, फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद लिख दिया। और जिसमें वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, तो स्वयं ही इससे संबंधित वर्ब आप स्वयं ढूंढ लेंगे और उसको लिख देंगे। जैसा कि चैप्टर है, चैप्टर से संबंधित वर्ब है रीड करना, स्टडी करना, तो डोंट रीड दिस चैप्टर होगा। अब ध्यान दें, फिफ्थ सेंटेंस है कम हियर। कम हियर, यहां आओ। अब विदाउट चेंजिंग सेंस द सेंटेंस शुड बी चेंज, बिना अर्थ बदले ही वाक्य का बदलाव हो जाना चाहिए, निगेटिव बनाना। कारण यहां आओ,
अब ऐसा चेंजिंग करना है कि अर्थ भी ना बिगड़े और वाक्य निगेटिव हो जाए। तो करना क्या है, ऐसे वाक्यों में आपको करना क्या है, डोंट का प्रयोग इसमें भी करें, डोंट। अब ऐसे वाक्यों में आपको प्रयोग करना है फेल टू, उसके बाद ज्यों का त्यों, तो डोंट फेल टू। अब जो है वैसा ही ज्यों का त्यों लिख लेना है, कम हियर। तो हो गया डोंट फेल टू कम हियर, यहां आने से मत चूको। तो ऐसा अगर है वर्ब फर्स्ट दिया है आगे और ऐसा कोई आदेश, सलाह, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन दिया गया हो, ऐसे वाक्यों को, जो इंपेरेटिव का वाक्य, ऐसे वाक्यों को अगर निगेटिव बनाना है तो डोंट फेल टू का प्रयोग करें और इस वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दें। इजी है। अब नेक्स्ट, नेवर टीज द पुअर। नेवर टीज द पुअर, ये ऑलरेडी निगेटिव, इसको चेंज करना है अफर्मेटिव। अब क्या करेंगे, वाक्य का अर्थ भी नहीं चेंज होना चाहिए, तो लिखा नेवर टीज, कभी मत चिढ़ाओ, कभी मत सताओ द पुअर, गरीबों को। तो यहां पर करना क्या है आपको, नेवर को आप ऑलवेज कर सकते हैं, नेवर को फॉर एवर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑलवेज से ही बना रहे हैं, ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा हो गया। अब आप चाहो तो यहां चाहे डोंट हो चाहे नेवर, नेवर है तभी ऑलवेज हुआ, और अगर डोंट होता तो ऑलवेज का काम ही नहीं लगता। तो आप रिफ्रेन से वाक्य की शुरुआत कर सकते हैं। तो ऑलवेज रिफ्रेन, हमेशा बचो, अथवा ऑलवेज एवॉइड, एवॉइड, रिफ्रेन, ओमिट का प्रयोग हो सकता है। अब क्या करने से बचना है, टीज है तो रिफ्रेन अथवा ओमिट अथवा एवॉइड जो भी शब्द का यूज हो रहा है उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म अथवा इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब फर्स्ट। तो आईएनजी फॉर्म अगर लगेगा तो फ्रॉम के साथ, या फॉर हो या फ्रॉम के साथ, तब आईएनजी फॉर्म, और नहीं तो टू प्लस वर्ब फर्स्ट, टू टीच अथवा फ्रॉम टीचिंग, दोनों हो सकता है। तो ऑलवेज रिफ्रेन, फ्रॉम का प्रयोग अगर करते हैं तो फ्रॉम टीचिंग द पुअर, तो हो गया ऑलवेज रिफ्रेन, हमेशा बचो, हमेशा दूर रहो, फ्रॉम टीचिंग, सताने से, द पुअर, गरीबों को, यानी गरीबों को सताने से हमेशा दूर रहो, हमेशा बचो, अथवा ऑलवेज अवॉइड फ्रॉम टीचिंग द पुअर अथवा टू टीच द पुअर। अगर टू का यहाँ प्रयोग करते हैं तो यहाँ वर्ब फर्स्ट होगा, फ्रॉम का यूज करते हैं तो आईएनजी होगा। अगर माना कि नेवर के स्थान पर डोंट होता तो आपको ये ऑलवेज लिखने की जरूरत नहीं होती, केवल रिफ्रेन अथवा अवॉइड अथवा ओमिट का प्रयोग करके फ्रॉम प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म अथवा टू प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग होता। जैसे माना कि डोंट टीच द पुअर, तो आप डोंट को हटाएं, डोंट के स्थान पर रिफ्रेन लिख दें, अवॉइड लिख दें, ओमिट लिख दें। उसके बाद आप इस क्रिया को फ्रॉम प्लस आईएनजी अथवा टू प्लस फर्स्ट के माध्यम से लिखें। तो रिफ्रेन फ्रॉम टीचिंग अथवा रिफ्रेन टू टीच, अवॉइड टू टीच द पुअर। अब ये नेवर था इसलिए ऑलवेज लगा। अब माना कि ऑलवेज न लगाना चाहे हैं तो और क्या लगा सकते हैं, ऑलवेज यहाँ न लगाए तो फॉर एवर लगा सकते हैं, फॉर एवर, सदा के लिए। तो यहाँ अंत में अगर फॉर एवर लगाएंगे तो सर्वोचित माना जाएगा। जैसे रिफ्रेन फ्रॉम टीचिंग द पुअर फॉर एवर, अथवा ऑलवेज रिफ्रेन फ्रॉम टीचिंग द पुअर, ऑलवेज रिफ्रेन टू टीच द पुअर। अब अगला सेंटेंस है, ही ऑलवेज रिस्पेक्ट हिज टीचर्स, वह हमेशा अपने अध्यापकों का सम्मान करता है। इसे कैसे बना सकते हैं, तरीका वो अपनाना होगा कि वाक्य का सेंस ना चेंज हो और वाक्य का बदलाव हो जाए। अब इसको निगेटिव बनाना, वह हमेशा अध्यापकों का सम्मान करता है। तो ऑलवेज है तो नेवर तो करना ही है, तो ही नेवर
ही नेवर। अब आप चाहें तो इसका अपोजिट लिख दें, रिस्पेक्ट का डिसरिस्पेक्ट अथवा इंसल्ट। ही नेवर डिसरिस्पेक्ट अथवा इंसल्ट, तो हो गया ही नेवर डिसरिस्पेक्ट अथवा ही नेवर इंसल्ट हिज टीचर। हिज टीचर हो गया। तो इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। अगर अपोजिट सुटेबल हो, अगर अपोजिट उपलब्ध हो, जिसका अपोजिट बन सके, तो उस वाक्य का अपोजिट रख करके हम वाक्य को चेंज कर सकते हैं, जिसका अर्थ नहीं चेंज होगा। जैसे वो कह रहा था ही ऑलवेज रिस्पेक्ट हिज टीचर्स, वह अपने अध्यापकों का हमेशा सम्मान करता है। तो ये कह रहा है ही नेवर डिसरिस्पेक्ट, वह कभी अपमान नहीं करता हिज टीचर्स, अपने अध्यापकों को। तो इस विलोम के माध्यम से बना। माना कि अपोजिट का प्रयोग न करना हो तो फेल टू का प्रयोग करना होगा। ही नेवर फेल्स टू, ही नेवर फेल्स टू। और रिस्पेक्ट हिज टीचर, वह अपने अध्यापकों का सम्मान करने से कभी नहीं चूकता। तो यहाँ अपोजिट का भी प्रयोग हो सकता है, अथवा नेवर फेल टू, नॉट फेल टू। अगर ऑलवेज न होता तो नॉट फेल टू, और ऑलवेज है तो नेवर फेल टू। तो फेल टू के माध्यम से बन सकता है, तब इसे अपोजिट नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। एक बार पुनः मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे कि व्हेयर देयर इज विल देयर इज वे। ऐसा वाक्य जिसकी शुरुआत व्हेयर से हो, अफर्मेटिव हो, निगेटिव बनाना हो, तो जो सेकंड पार्ट वाक्य का है उसे ज्यों का त्यों लिखना है, नो का प्रयोग करके, देयर इज नो वे। और फिर विदाउट का प्रयोग करके इस वर्ड को, जिस वर्ड से इसका तुलनात्मक दृष्टिकोण है, इससे तुलना किया गया है, उसको रख देंगे वहाँ विदाउट का प्रयोग करके। तो देयर इज नो वे विदाउट वे। अगर ऐसे देयर से हो जो निगेटिव हो, नो हो, उसे अगर अफर्मेटिव बनाना हो तो आप सेकंड पार्ट का जो वर्ड है, जिससे तो जो है कंपैरिजन किया गया है, अर्थात जिससे वाक्य का तुक बैठाया गया है, लाइक और लव, दो की तुलना हो रही, तो आप व्हेयर देयर इज का प्रयोग करके इस शब्द को रखें, व्हेयर देयर इज, जैसे लव है तो लव। उसके बाद फिर देयर इज का प्रयोग करके इस वर्ड को रखें, तो व्हेयर देयर इज लव देयर इज लाइक। यहाँ रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई, ऐसे वाक्य जिसकी शुरुआत रिफ्रेन अथवा ओमिट से हो, एवॉइड से हो, तो ऐसे वाक्यों का निगेटिव बनाने के लिए रिफ्रेन अथवा एवॉइड अथवा ओमिट के स्थान पर डोंट लिखिए, वर्ब फर्स्ट रखिए, फिर आगे। इसी प्रकार जैसे देखिए ओमिट से है तो ओमिट की जगह डोंट रखे आप, लेकिन एक वर्ब होना चाहिए जो सटीक हो। तो वर्ब अगर नहीं है तो यहाँ से मालूम हो जाएगा किस वर्ब की जरूरत है। चैप्टर है तो रीडिंग करना है, डोंट रीड दिस चैप्टर। ये वाक्य है ऑर्डर अथवा एडवाइस, ऐसा कोई वर्ब फर्स्ट और आगे कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, तो ऐसा वाक्य हो तो निगेटिव बनाना, डोंट का प्रयोग करें और फेल टू करके जो करते लिख दें। इस प्रकार नेवर से वाक्य की शुरुआत हो, उसे अफर्मेटिव बनाना हो, उस नेवर को ऑलवेज करें अथवा फॉर एवर करें, और फिर रिफ्रेन का प्रयोग करके फ्रॉम आईएनजी फॉर्म अथवा टू प्लस वर्ब फॉर्म, जैसे कि ऑलवेज रिफ्रेन फ्रॉम टीचिंग अथवा ऑलवेज रिफ्रेन टू टीच, और आगे जो है द पूरा। और अगर ऑलवेज नेवर न होता तो ऑलवेज नहीं होता, केवल रिफ्रेन से काम चल जाता। अब है लास्ट, ही ऑलवेज रिस्पेक्ट हिज टीचर। इसमें बताया गया अपोजिट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऑलवेज को नेवर कर दें, और इस शब्द का अपोजिट अगर होने लायक हो तो अपोजिट करें, तो ही नेवर डिसरिस्पेक्ट हिज टीचर, और नहीं तो फेल टू का प्रयोग करें, ही नेवर फेल्स टू रिस्पेक्ट हिज टीचर। तो आई होप आपके समझ में आ गए। तो ये इम्पॉर्टेंट सीरीज था, आप इसे देख लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई दिक्कत होगी तो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम शेयर करिएगा, निश्चित रूप से उसका सलूशन दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।